Welcome to SKP Learning. If you first time visit this channel, please subscribe the bell icon for latest video. तो गाइज मनोविज्ञान के संप्रदाय व एवं शिक्षा में उनका योगदान बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चाहे आप नेट दे रहे हो, रीट दे रहे हो, सीटेट या टेट या टीजीटी पीजीटी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उनमें इन वीडियो से महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी परीक्षा में उपयोगी होंगे। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। पहला है संप्रदाय, दूसरे हैं पहले में संप्रदाय हैं, दूसरे में प्रवर्तक हैं, तीसरे में विशेष बातें क्या कहें। संरचनावादी संप्रदाय, स्ट्रक्चरलिस्टिक स्कूल, विलियम वुंट जर्मन के थे और ईवी टिचनर इंग्लैंड के थे। अब इन्होंने क्या कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है और यह संप्रदाय वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग पर बल देते हैं। किस पे उपयोग पर बल देते हैं? वैज्ञानिक पद्धतियों पर उपयोग पर बल देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कार्यात्मकवादी संप्रदाय, फंक्शनलिस्टिक स्कूल। अब इसके प्रवर्तक हैं जॉन डीबी, विलियम जेम्स एवं एंजिल, अमेरिका के। अब यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। नेक्स्ट देखिएगा, बाल मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों का सर्वप्रथम क्या करता है? प्रस्तुतिकरण का श्रेय इस संप्रदाय को जाता है। किसका? कार्यात्मकवादी संप्रदाय। प्रवर्तक हैं जॉन डीबी, विलियम जेम्स, एंजिल। नेक्स्ट, गेस्टाल्टवादी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेस्टाल्टवादी या समग्राकृति या अवयववाद संप्रदाय, गेस्टाल्ट स्कूल। मैक्स वर्दीमर, कोफ्ता, कोलर सभी जर्मनी के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आरपीएससी में ये आ चुका है। इस संप्रदाय के अनुसार कोई वस्तु को उसके समग्र रूप में देखा अथवा ग्रहण किया जाता है और पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति इसी संप्रदाय की देन है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। पूर्ण से अंश की ओर, अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति किस संप्रदायवाद की देन है? तो गेस्टाल्ट या समग्राकृति या अवयववाद संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो जर्मनी के तीनों व्यक्ति, मैक्स वर्दीमर है, कोफ्ता है, कोहलर है। कोहलर ने चिंपैंजी नामक वानर पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिएगा, अपूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति इसी संप्रदाय की देन है। नेक्स्ट देखिएगा, मनोविश्लेषणवादी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इस संप्रदाय की संकल्पना में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया गया है। और आगे क्या कहा गया है? इस संप्रदाय में नियंत्रण क्या होता है? इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया। अब देखो, कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो उसका निर्धारण पहले उसका मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मस्तिष्क करता है। देखो, इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कोई भी कारक होगा तो उसमें यौन कारक भी ये महत्वपूर्ण मानते हैं। कैसे कि इन्होंने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की बात की है। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो इसी में बताया गया है कि मनुष्य को जिस काम को करने में आनंद आता है वह कार्य व्यक्ति जल्दी सीख लेता है। उसके लिए उसे किसी चीज़ अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह थार्नडाइक ने, पावलोव ने बार बार चीज़ों को देखकर सीखने के बारे में बताया है, लेकिन सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि कोई भी चीज़ को कार्य करने में व्यक्ति को अगर आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, जैसे बालक खेलने में ज़्यादा रुचि रखता है, उसकी अपेक्षा पढ़ाई में उसका रुचि कम रहता है, तो खेल जल्दी सीख लेता है क्योंकि बालक उसमें क्या लेता है? उसमें इंजॉय करता है। तो ये होता है चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सहचरवादी संप्रदाय जॉन लॉक इंग्लैंड के थे। इस विचारधारा में स्पंदन तथा स्मृति ज्ञान सहचर को महत्व दिया गया, यानी इसमें माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट देखिएगा पेरकी पैरोजनवादी संप्रदाय विलियम मैक्स डूगल इंग्लैंड के। आत्मसम्मान को विशेष महत्व देने वाले इस संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। यानी आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे आपका कोई मेन मोटिव या मेन एम या मेन टारगेट होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई का भी कोई उद्देश्य होगा। किसी को टीचर बनना रहता है, किसी को डॉक्टर बनना रहता है, किसी को इंजीनियर बनना रहता है। तो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह व्यक्ति कार्य को करने में अपना 100% देता है। नेक्स्ट देखिएगा व्यवहारवादी संप्रदाय जॉन वाइट्स वाटसन। ये विचारधारा रूसी मनोवैज्ञानिक ई पावलो के परीक्षणों के परिणाम पर आधारित है। इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण व उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है। किसके अनुसार? रूसी वैज्ञानिक पावलोव थे जिन्होंने इसका प्रयोग किया। क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण व उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है। तो गाइस इम्पॉर्टेंट वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट